करते हैं, दोनों हाथों को जोड़ें, रीढ़ को सीधा करें। हम भी बोलेंगे, आप भी बोलिएगा। हम गाएंगे, आप भी गाइएगा। हम गुनगुनाएंगे, आप भी गुनगुनाइएगा। पूरे मन के साथ, बड़े मन के साथ। हाँ। ओ हो आ आ हो हो लल्ला 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 पल पल में कैसे बदलते हैं रिश्ते, जिनवर का दर्शन सुहाना लगता है, जिनवर का दर्शन सुहाना लगता है, जिनवर का दर्शन सुहाना लगता है। नमो वैरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो वाईरियाणं नमो वैझयाणं नमो लोए साबु साहूणं ललललललला हो हो पंच परमेष्टि भगवान की। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव तुमको। चिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो, चिदानंद हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो। उपदेश देकर निकाला है हमको, मोह की जिमाया में फंसते फंसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव नमस्ते 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 नमस्ते। लहराता उपवन है पुष्पदंत जी का, जीवनों समर्पित है नन्ही कली का। करता हूँ विनती हे पुष्पदंती गुरुवर, करता हूँ खिला लो कली को महकते महकते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेवी नमस्ते 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 नमस्ते। हे स्वामी, हमसे मन से, वचन से, काय से, सुबह से लेकर अभी के बीच में, जाने अनजाने में, लिए हुए नियमों में, संकल्पों में, व्रतों में,
सुबह से लेकर देव के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति, सभा के प्रति, या विधान में, या नव देवताओं की जाने अनजाने में अवमानना हुई हो, आज्ञा की अवज्ञा की हो, विधान में असावधानी रखी हो, तो हे स्वामी आप हमें आज का प्रायश्चित देकर शुद्ध करो। जिसको शुद्ध अनुभव अपने हाथ ऊपर करो, बोलो हे स्वामी हम रात्रि में सोने से पहले 10 मिनट या फिर आज इस मंत्र के ओम ह्रीमर्मसी औषा चारित्र शुद्धि व्रतेभ्यो नमः, या तो नमोकार मंत्र 10 मिनट, या इस मंत्र की 5 माला, नहीं तो 3 माला तो फिर नहीं फेरना है ना, पर एक से काम चलने वाला। अभी 9 बार नमोकार बोले, ओम नमः सबसे क्षमा, सबको क्षमा, ओम नमः, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, बंदामी माता जी, इच्छामी महाराज जी, क्षामी माता जी, वंदना भैया जी। आपस में एक दूसरे का चेहरा देख करके, हंस करके, मुस्कुरा करके, खिलखिला करके, तेरी मिसाली कहाँ, ये देखो गुरुवर का द्वार, जो आए हो जाए पार, श्रद्धा भक्ति रख चरणन में, हो जाए उद्धार गुरुवर, तेरी मिसाली कहाँ, लल्ला लल्ला लल्ला, हो 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 आदिनाथ का वेल, आदिनाथ का वेल, अजितनाथ का हाथी, हो तंबवीनाथ का घोड़ा, अभिनंदनीनाथ का बंदर, हो सुमतिनाथ का चकुआ, हो पदम प्रभु का लाल कमल, सुपर्शिनाथ का साथिया, चंद प्रभु का चंद्रमा, शमिता को धरने वाली, भाव पार लगाने वाली, आत्म को जगाने वाली, भगवान बनाने वाले, उन गुरु को सत्य सत्य वंदन है, जन्मों का क्रंदन है, हो पुष्पदंत वामागर, पुष्पिदंत का, हो शीतलनाथ का कल्प वृक्ष, और सुंदर यांसीनाथ का गेंडा, हो बांसी पूछ का भैंसा, ओ विमलनाथ का सूकर, अनंतनाथ का सिंही, हो धर्मनाथ का वज्रदंड, शांतिनाथ का हिरण, लल्ला 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 ला ला लल्ला 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 ला ला लल्ला 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 ला ला, हरि जाना है हमें मुक्ति का, फिर देश की
श्री भगवान की। चल रही भगवत जनन महार्चना के तहत चारित्र शुद्धि विधान के लिए माना कि सत्य 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 बहुत कड़वा है पर उसका फल बहुत मीठा है। झूठ बहुत मीठा है पर उसका फल बहुत कड़वा है। दर्पण टूट के भी झूठ नहीं बोलता है और हम टूटने के भय से मुंह नहीं खोलते। ये है आज का सत्य। और यही कारण है कि भैया जिन परसों कहा था ना कि तुम्हारे अपने कितने हैं, जो देख के तुम मुस्कुराते हो, तुम जैसे ही जाते हो कम वक्त कहाँ से आके बैठ गया अरे पगला। आप अपनी समीक्षा करना। आपके ऐसे मुझे 10 खास अपने लोगों के प्रिय लोगों के नाम बताओ जो आपके अति विश्वसनीय हो, जो तुम्हारी पीठ पीछे प्रशंसा करते हो। ऐसे 2-4-10 व्यक्ति तुम्हारे पास होंगे। तुम्हारी पत्नी नहीं है, दूसरों की बात तो कहाँ करें हम। यदि तुम ऑफिस दुकान से जल्दी घर पहुंच जाओ, अरे यार तुम बहुत जल्दी आ गए, और देर से पहुंचो, अरे। यदि तुम दुकान थोड़ा लेट जाओ, अभी तक तुम दुकान नहीं गए, 3 बार तो टोक देगी तुमको। और जल्दी पहुंच, अरे तो आज बहुत जल्दी आ गए। ये तो तुम्हारा हाल है और फिर भी तुम कहते कहो ना प्यार है। ये जिंदगी वास्तविकता है। अच्छा तुम्हारे पास ऐसे कितने लोग हैं, तुम बीमार हो जाओ तो लोग अपने घर में तुम्हारी आरोग्यता, तुम्हारे स्वस्थता के लिए एक दीपक जलाएं और नमो कर मंत्र की जाप करें। ऐसे 2-4-5 लोग तो होंगे तुम्हारी, वो भी नहीं है। कहां तुम गलत फहमी में जी रहे हो, कहां तुम अपनों को खुश करने में लगे हो। तुम्हारे अपने ही तुम्हारे पीछे चक्कू लेके खड़े हैं। इसलिए अपनों को समय बहुत दिया पर मिला क्या? अपमान, उपेक्षा, गाली, आलोचना, आक्षेप, प्राक्षेप। अपनों को समय खूब दिया, अब उस जो समय बचा है अपने को समय दो। अपनों को समय दिया, क्या मिला? हाथ में गोबर ही आया। इतना अपनों को, और तुम हमेशा व्यक्ति अपनों को खुश करने में लगा है और उससे एक भी खुश नहीं हो पा रहे हैं। यदि एक छोटा सा प्रश्न बोल के माइक सौंपता हूँ महाराज साहब, प्रवर्तक जी महाराज जी को। यदि एक टेबल लगी है, उस पर एक पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा एक अमिताभ बच्चन की फ़ोटो है, ये सलमान की फ़ोटो है, उस पर 10 फ़ोटो रखी जो उसके फेवरेट थे पिता के। उसमें एक राम की फ़ोटो भी है, एक महावीर की है, एक लता की फ़ोटो है और 2-4 हीरो के खिलाड़ियों की, सचिन की है, धोनी की, सबकी फ़ोटो। और वो उसमें एक फ़ोटो उस बाप ने अपनी भी रख दी और बेटे से कहा, बेटा इसमें से एक फ़ोटो पसंद कर। बेटा किसकी फ़ोटो पसंद करेगा? आपको उम्मीद है कि बेटा बाप की फ़ोटो पसंद करेगा? अब तुम सोचो तुम किसके लिए जी रहे हो। बेटा इसमें से एक फ़ोटो तू पसंद कर। वो सचिन को कर लेगा, धोनी को, पर अपने बाप को पसंद नहीं करेगा। तुम्हारी औलाद तुमको ही पसंद नहीं कर रही है और तुम उनके लिए मर रहे हो जो तुमको पसंद नहीं कर रहे हैं। और ध्यान रखना, जिंदगी का कड़वा सच है, पत्नी का साथ घर की चौखट तक का है। पत्नी का साथ घर की चौखट तक का है। दोस्त समाज का साथ मरघट तक पहुंचाने का है। समाज का साथ मरघट तक पहुंचाने तक का है। रिश्तेदारों का साथ उस चिता पर लिटाने तक का है। और तुम्हारे बेटे का साथ अग्नि लगाने तक का है। तुम्हारे साथ कोई जलने मरने वाला, ये जीवन का पहला और अंतिम सत्य है। फिर आज अपन ने अचौरी व्रत की पूजन की 72 अर्घों के माध्यम से कि परमात्मा
दिन भर झूठ का ही व्यापार चल रहा है। कम से कम यदि हम 1 घंटे मौन भी रहते हैं तो कम से कम 1 घंटे हम उस झूठ के पाप से बच तो जाते हैं। 1 घंटे। और एक झूठ से बचने का एक ही उपाय है, मोबाइल का नेट बंद कर दो, 1 घंटे मौन लेके बैठ जाओ। उस समय क्या करें महाराज? 1 घंटे कुछ मत करो, एक डायरी पर नमोकार मंत्र बैठ के लिखो, बैठ के लिखो। और यदि आपने 27 बार भी नमोकार मंत्र लिख लिया ना, आपने नमोकार मंत्र की 10 माला फेरने का पुण्य कमा लिया। माला में तो सिर्फ हाथ उंगलियां चल रही हैं, मन भटक रहा है, वचन भी नहीं लग रहे हैं, पर लिखने में मन भी लगाए, वचन भी लगाए और काय भी लगाए। जरा सा मन भटका की मात्रा गई, और गई तो मतलब मंत्र गलत। तो अपन ने आज सुबह 72 अर्घों के माध्यम से अचोर व्रत की पूजन की, और उसके बाद 182 अर्घों के माध्यम से सबसे कठिन सबसे बड़ा व्रत यदि कोई है तो वह संयम का, ब्रह्मचर्य का व्रत, जिसकी आराधना। और सबसे ज्यादा 2 पाप आज के व्यक्ति से हो रहे हैं, और दोनों पाप एक से हो रहे हैं, और दोनों पाप का एक ही जरिया है आपका मोबाइल। झूठ का पाप हो रहा तो मोबाइल से, और सप्त व्यसन का दोष लग रहा है तो मोबाइल से। आप कोई भी सीरीज देखो, कोई भी सीरियल देखो, आप यूट्यूब को कोई भी खोल के देखो, हर 2-3 सीरीज के बाद एक नग्न पोज आएगा ही आएगा, एक नॉन बोझ उसमें मैसेज आएगा ही आएगा। और तुम ऐसे तो बैरागी त्यागी तो हो नहीं, उसको निकाल दो, उसको और वो आंख गड़ा के देखेगा, चश्मा को पहुंच के देखेगा, और यार क्या डांस आ रहा है। हमारी सारी वासनाएं मोबाइल के माध्यम से पूरी हो रही है। और सिर्फ बच्चे नहीं, इसमें 5 साल से लेकर के 95 साल तक की उम्र के लोग उस मोबाइल में घुसे हुए हैं। पहले बुजुर्गों का समय कटता नहीं था, अब बुजुर्गों के पास समय नहीं है, दिन भर उंगली कर रहे बैठे बैठे। पहले घर के बाहर ओटला होता था तो बड़े बुजुर्ग बैठ जाते थे ओटले पर, एक पैर को टेढ़ा करके नाक में जाके गोली बना के फेंक रहे हैं। माता जी पहले ओटले में बैठ के बेटा पप्पू क्या कर रही है, आप पूरी पीछे पहुंच दी उसके। अब जब से वो उंगली ओटला हटा, उंगली निकली है, तो अब नीचे उंगली कर रहा है मोबाइल में। उसको तो करने से मतलब है, चाहे नाक में करे चाहे मोबाइल में करे, करने से मतलब है। बातें बहुत सारी हैं, पर आज 3 दिन से महाराज साहब भी हैं, 2 दिन चूंकि 2 दिन उपवास थे, आज महाराज साहब की पारणा हुई, तो आज मेरा भी मन है कि इन दिनों में जो चल रहा है और इन विधानों का कैसे जीना है, इनका कैसे परिवर्तन जीवन में आए। क्योंकि बड़े बुजुर्ग विद्वान हैं, 50 साल तक समाज में खूब उपदेश दिया, हजारों लोगों को मंदिर की सीढ़ियां चढ़ाई, लोगों के हाथों में कलसे पकड़ाए, अष्टमी चतुर्दशी का भोजन छुड़वा दिया बाहर का, सैकड़ों नियम दिला करके आज महाव्रतों को धारण करके अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर लग गए। इसको बोलते स्वाध्याय का सच्चा फल यही है।